हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं आ गई और यहाँ हगने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतनी पॉटी देख के तो मेरा सर चकराता है। काम वाली ने भी अब तो मना कर दिया है कि इतनी तो मैं पॉटी साफ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे जो कबूतर का बच्चा है वो बैठा हुआ था, बहुत पॉटी करता है बेचारा। देखो ना कितनी पॉटी की हुई है, इसे पूरा गंदा कर दिया है। लेकिन मुझे फिर भी इस पे बहुत दया आ रही थी। बेचारा अंदर बैठा हुआ लुका छुपा। मैंने इसके लिए पानी रखा, चावल रख के, फिर भी नहीं खा रहा था। पता नहीं इसने पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा। मेरा तो कलेजा फट रहा था दोस्तों। लेकिन फिर मैंने इसको हल्का सा बोला कि ये पी ले, खा ले, और फिर से मैं खो गई अपने ख्यालों में। हस्बैंड का इंतजार करने लगी कि क्या पता चले आए, जल्दी आ जाएं। लेकिन जल्दी कहाँ ही आ पाते हैं दोस्तों, टाइम तो उनको लग ही जाता है। शाम का समय, चाय वाय पीने का मन कर रहा था और ये घर तो बनने को तैयार ही नहीं है। जल्दी बने तो अच्छा लगे दिखाने में भी। दोस्तों, छिपकलियों ने बहुत बच्चे दिए, एक नहीं बहुत सारे बच्चे दिए। अभी तो इधर उधर घुमा करते थे, अब वॉशरूम में भी चले गए दोस्तों मैं हर जगह झाड़ू लेके जा रही हूँ। अकेले जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि कहीं पे भी जरूरत पड़ जाती है झाड़ू की। सिर्फ छोटी छिपकली से मुझे थोड़ा कम डर लगता है, बड़ी छिपकली से ज्यादा डर लगता है। बड़ी छिपकली पे मेरा कोई कंट्रोल्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, बड़ी छिपकली मुझे छोटा समझती है। उसको भी पता है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। दोस्तों, अभी मैं जिस कुर्सी पे बैठी हूँ इसकी एक टांग टूटी है। अगर मैंने इस कुर्सी पे मस्ती करी तो ये टूट सकती है। मैं इधर बैठी हूँ कि मुझे हवा लग रही है हल्की सी। दोस्तों आज दिन में फिर से मैंने खाना जला दिया। दोस्तों, लौट के बुद्धू घर को आए, मैं वापस से अपने कमरे में आके बैठ गई। मैं पहले भी यही थी, आज पूरे दिन से यही थी क्योंकि आज गर्मी बहुत है। दोस्तों, इस सूजन को छुपाने के लिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ कुछ कर लूं। जैसे हैरी पॉटर में जब भी उसका दुश्मन आसपास होता था, उसका ये जो घाव है उसमें ब्लड आ जाता था। मेरा कोई दुश्मन आसपास होता है तो ये सूज जाता है और मुझे पता नहीं मेरा दुश्मन कौन है आसपास, मुझे भी नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं एन ऐसे कर दूं और मेरा नाम मनु है तो मैं यहाँ पे एम कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ पे एम लिख दूंगी मैं और मुझे ये भी नहीं दिखेगा। दोस्तों, पेन बहुत खराब है। दोस्तों, ये तो बहुत खराब दिख रहा है। दोस्तों, ये तो और काला हो गया। तो मैं इसके साथ ज्यादा खेलू नहीं करूंगी वरना ये और ही लगने लगेगा, जमहूरियत बन जाएगी। दोस्तों कल मैंने आपको जो वो परफेक्ट आम दिखाए थे, वो आम एक्चुअली में परफेक्ट है ही नहीं। अभी तक उसमें से आम बेकार निकल चुके हैं। बस ऊपर ऊपर से अच्छा था, अंदर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, दिन में मैंने खाना जला दिया था क्योंकि मैं मस्ती कर रही थी। दोस्तों, मैं उधर उधर फोन लगा लगा के बात कर रही थी, सबको परेशान कर रही थी और फिर मैं परेशान हो गई। अभी मैं क्या करूंगी कि हस्बैंड आने वाले हैं तो उनके लिए मैंगो शेक बनाऊंगी और जो सूप वाली डाइट है वो कल से शुरू करूंगी, आज से नहीं शुरू करूंगी क्योंकि दोस्तों पोज चेंज करना है, ये वाला पोज। दोस्तों इधर दोस्तों, आजकल के छोटे बच्चे कुछ ज्यादा ही चालाक हो गए हैं, बहुत मस्ती करने लगे हैं। मैं इतनी मस्ती नहीं करती थी। आजकल छोटे बच्चे जो है डरते नहीं है, मुझे छोटे बच्चों से डर लगता है। दोस्तों, पीछे वाली कोटेशन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसका इफेक्ट अच्छा नहीं, मैंने आपको बताया था। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी तो इसीलिए मैं उसको न देखती हूँ न दिखाती हूँ और मैं कल नए कोटेशंस डालूंगी वहाँ पे अच्छे वाले, और आप लोग भी वही करना। दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर आप अपने पसीने में थोड़ा सा परफ्यूम डाल दो, पसीने में आपका पसीना और अच्छा महकने लगता है। आज सुबह परफ्यूम डाला और इतना पसीना आ रहा था, मैंने उस पर और परफ्यूम डाल दिया, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हो गई और मैं पूरे दिन सूंघती रही। मैंने नहाया था दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी पसीना आया था और मैंने परफ्यूम डाल लिया था। मैं अपने हस्बैंड को सूंघती रहती हूँ क्योंकि वो परफ्यूम डाल के जाते हैं और फिर आते हैं तो वो बहुत बढ़िया सी फ्रेग्रेंस हो जाती है। तो लोगों को दूसरों का पसीना सूंघना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मजा आती है। सब लोगों का पसीना मुझे नहीं अच्छा लगता। कई बार लोग मेरे बगल में बैठते हैं
करेला जैसा महकते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता दोस्तों वो गंदा वाला पसीना। मैं अपने हाथों के बाल कभी निकालती नहीं, ये देखिए, क्योंकि ये हाथों के बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन से मैं ऐसे करती थी और मुंह में बाल आते तो बड़ा अच्छा लगता था। दोस्तों अब आप मेरा परिवार हो तो मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। अब ये मत सोचना कि कौन पागल है, ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, आप लोग बताते नहीं हो, वो बात और है, लेकिन मेरे साथ होता है। दोस्तों अगर जिंदगी में पागलपन ना हो तो कैसे लोग रहेंगे मुझे नहीं पता। थोड़ा तो पागलपन होना जरूरी है, कुछ कुछ चीजें एबनॉर्मल होनी भी जरूरी है। मुझे खुद को रोकना नहीं आता दोस्तों मेरा ट्राइपॉड बहुत ही लुंज है, जरा जरा सी चीज में आगे पीछे करो तो एकदम झूल जाता है, नीचे चला जाता है साला। तो अभी मैंने इसको बहुत मुश्किल से टाइट किया है और मैं चेक कर रही थी कि ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि इसको मैं मरोड़ देती हूँ, लूज हो जाता है। दोस्तों मैं सोच रही थी कि मैं सुबह सुबह ब्लॉग डाला करूँ, रात में ना डाला करूँ, क्योंकि सुबह डालूंगी तो रात तक जिसको देखना होगा वो देख लेगा और रात में डालने की वजह से लोग सो भी जाते हैं। दोस्तों मैं जल्दी से जाके मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड कभी भी आ जाएंगे। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen because. दोस्तों हस्बैंड आ गए और मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए। बोल रहे थे कि नहीं तुम बहुत आइसक्रीम खाती हो, नहीं लाऊंगा, लेकिन ले आए। दोस्तों कितने हैं आप देख के आ जाओ। दोस्तों मुझे रेंट देने भेज रहे दोस्तों मेरे पति, वो नहीं जा रहे, मुझे भेज रहे कि जाओ किराया दे आओ, और मेरी नीयत खराब हो गई अगर रास्ते में। दोस्तों खाना खा रहे हो, चावल लोगे, रोटी खाओगे, खाना खा लो, खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। दोस्तों मैं अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्या है ये, खाओगे केक? मोटिवेट किया करे तब ना खाऊं। मैं हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती दोस्तों। ये डब्बा अपने आप खुल गया था तो मैंने ले लिया। दोस्तों मैं पैजामा पहन रही हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड के साथ जाना है कहीं, कहाँ पकड़ा ले? ऐसे ही जाना है दोस्तों। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, पैजामा पहनना जरूरी है। और यहाँ मैं हस्बैंड के ऑफिस की बातें सुनने लगी कि क्या चल रहा है ऑफिस में। अगर मैं ये टेंशन वाला मुंह नहीं बनाऊंगी तो हस्बैंड को लगेगा कि मैं सीरियस नहीं हूँ, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए मैं बहुत मुंह बना बना के उनकी बातें सुन रही थी, पैर भी दबा रही थी। फिर भी मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर शक हो गया और वो मुझे डांटने लगे और बोलने लगे कि तुम बदतमीज हो। मत करो, चोट लगी हुई है पैर में, मत करो इरिटेट कर रहे हो, वैसे मत करो। थोड़ी देर किस कर लेने दो, थोड़ा सा किस कर लेने। क्या जानवर? थोड़ा सा कर। अरे हाँ बस। ए दोस्तों हस्बैंड टाइम नहीं देते, प्यार नहीं करने देते। दोस्तों मैं क्या करूं? दोस्तों मैं पैर दबा रही हूँ अपने पति के, क्योंकि आज मैंने इनको अच्छा खाना नहीं दिया, आराम भी नहीं करने दिया, तो इसीलिए हस्बैंड नाराज है। मैं इनको बनाती हूँ और आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू।